हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था वहां पे कि जो लास्ट चैप्टर था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कंक्लूजन था लॉगरिथम वाली लास्ट मेथड देखी थी। वहां पे वो टॉपिक खत्म हो गया था, चैप्टर खत्म, बट यूनिट 1 अभी भी कंटिन्यू है। ये चैप्टर नंबर 2 है यूनिट 1 का। जैसे उसमें बेसिक था, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बेसिक है जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए हो। उसमें से काफी बेसिक आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, ये बेसिक आप लोग थोड़ा जानते हो। ओके, तो इसके बारे में आएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी मेथड आएगी जो 100% श्योरली एग्जाम में वो आती है, एनालिटिक फंक्शन करके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर के अंदर बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। ये बेसिक डेफिनेशन क्वेश्चन में कहीं पे भी एग्जाम में नहीं आती, बट ये समझने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर से जो आज का टॉपिक है स्केच द रीजन वाला, मतलब रीजन आपको ड्रॉ करना है, वो टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, उसके सम, तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का ये मेजरमेंट करने का तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, z माइनस z0, बट उसका मॉड। मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, ऑलरेडी आगे फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया। ओके, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू r यानी कि रेडियस। अगर ये मैच कर दूं तो वो बन जाएगा सर्कल। यानी कि आप लोग सर्कल का जो फॉर्मूला जानते हो बेसिक ज्योमेट्रिक वाला, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बात हो रही है तो उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, सो z माइनस z0 इज इक्वल टू r। अब ये जो रेडियस है उसको लेस देन करूं और ग्रेटर देन करूं तो इंटीरियर और एक्सटीरियर मिल जाएगा। दैट मींस के लेस देन r है, लेस देन r मतलब रेडियस से छोटा। ओके, तो वो क्या पार्ट हो जाएगा, इंटीरियर यानी कि अंदर का पार्ट हो जाएगा, सर्कल के अंदर का। और ग्रेटर देन r है यानी कि आपकी पूरी जो रेडियस है वो रेडियस बड़ी है, दैट मींस के वो बाहर का पार्ट आ जाएगा, यानी ये है एक्सटीरियर पार्ट। ओके, ये वर्ड याद रखना, इंटीरियर और एक्सटीरियर बहुत बार यूज होगा, मैथमेटिकल वर्ड। देन उसके बाद है एन्युलस। एन्युलस मतलब अगर मैंने दो सर्कल ड्रॉ किए, दो सर्कल के बीच का जो पोर्शन होता है वो कैसे मेजर करना होता है, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो इससे मेजर होगा। r1 यानी कि फर्स्ट सर्कल की रेडियस छोटे की, r2 यानी कि बड़े सर्कल की रेडियस, उन दोनों के बीच में मॉड z माइनस z0 दैट इज डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस यहाँ पे रख दिया। दैट मीन्स के r1 और r2 इन दोनों के बीच का जो पार्ट पड़ेगा वो आपका बनेगा डिस्टेंस किसका, एन्युलस वाला, यानी कि बीच वाला पोर्शन, जिसको हम एन्युलस बोलेंगे। देन नेबरहुड। नेबरहुड क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ध्यान से समझना, और ये डेफिनेशंस जो भी मैंने यहाँ पे लिखी है वो एक बार नोट्स में लिख देना, बार बार जरूरत पड़ेगी समझने के लिए। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फॉर विच mod z minus z0 less than r, ये कंडीशन किसकी है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल इज सेटिस्फाइड। दैट मींस के सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जो आपके इंटीरियर सर्कल की, इंटीरियर ऑफ सर्कल यानी कि अंदर के जो पोर्शन आता है सर्कल के अंदर का, उसको सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेबरहुड। ऐसे जो पॉइंट्स होंगे वो। बाउंड्री पॉइंट, उसके बाद की डेफिनेशन नाम से पता चलता है, बाउंड्री मतलब क्रिकेट से सबको पता होगा कि बाउंड्री का मतलब क्या होता है, बाहर का भी नहीं अंदर का भी नहीं, एक बॉर्डर लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट। तो यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है, दैट मींस के बाउंड्री पॉइंट में क्या होगा, अ पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ रीजन। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ सर्कल में ही हो, रीजन कोई भी हो सकता है, कोई भी शेप का, यानी इंटीरियर अंदर का पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट, ये दोनों में से कोई भी पॉइंट्स नहीं है, एक बॉर्डर जो लाइन उसकी ड्रॉ की होती है तो वहां पे पॉइंट्स है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट। देन ओपन सेट। ओपन सेट मतलब क्या है, सेट विच डज नॉट कंटेन बाउंड्री पॉइंट्स। ओके, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। आप लोगों ने 11th-12th में इंटरवल पढ़ा होगा। ओके, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, तो ये ओपन था और ये क्लोज था। इसके अंदर हम क्या करते थे कि ओपन इंटरवल यानी कि 1 और 2 इन दोनों के बीच की वैल्यू आप काउंट करते थे, बट उसके अंदर 1 और 2 आपका इंक्लूडेड नहीं था। ओके, और क्लोज के अंदर क्या करते थे, 1 और 2 के बीच की वैल्यू तो आती थी, बट ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूडेड थी। ओके, तो यही डिफरेंस सेम टू सेम यहाँ पे आएगा। ओपन सेट मतलब अ सेट विच डज नॉट कंटेन बाउंड्री पॉइंट्स, यानी जैसे ये बाउंड्री इंटरवल वाला जो पोर्शन था, ओके, वैसे ही इसके जो रीजन में ड्रॉ करूंगा उसके बाउंड्री पॉइंट्स जो आएंगे, सपोज सर्कल मैंने ड्रॉ किया है तो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स है वो आपके बाउंड्री पॉइंट्स है, वो बाउंड्री पॉइंट्स इसके अंदर मैं काउंट ना करूं, कोई सेट बना उसके अंदर, तो दैट इज कॉल्ड ओपन सेट।
और अगर काउंट कर दूं तो वो बन जाएगा क्लोज सेट। तो आपकी क्लोज सेट की ये डेफिनेशन हो जाएगी। ओके, सो इसको याद रखने के लिए सिंपल इंटरवल वाला पोर्शन याद रखो, उससे समझ में आएगा। देन कनेक्टेड सेट, कनेक्टेड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। इफ एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट मैंने लिए हैं, ऑफ सेट कैन बी, कोई भी दो पॉइंट्स लेने हैं, सेट आपको जो भी दिया है उसके कोई भी दो सेट लो, कैन बी ज्वाइन बाय अ पॉलीगोनल लाइन। पॉलीगोनल लाइन का मतलब ये है कि मैं एक ये पॉइंट लिया, दूसरा ये लिया, फिर बीच में बहुत सारे पॉइंट्स है, बट उसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, सॉरी, इस तरीके से ज्वाइन करके मैं यहां पे जा रहा हूं, तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो लाइन बनाए, यानी बहुत सारे लाइन सेगमेंट का आप कंबाइन करते हो बट एक ही वे में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगोनल लाइन। तो पॉलीगोनल लाइन है सच दैट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लाइन ऑल्सो बिलोंग टू द सेट। समझने का डेफिनेशन का मतलब यही है कि दो पॉइंट्स है ए और बी, उसके बीच में मैंने एक पॉलीगोनल लाइन बनाई। ऐसे लाइन बनानी है जिससे बाकी के जो सारे पॉइंट्स है सेट के, यानी कि ये वाले, ये जो बाकी के पॉइंट्स है वो सारे आपके पॉलीगोनल लाइन के अंदर इंक्लूड हो जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है देन इट इज कॉल्ड कनेक्टेड सेट, मतलब कि ये दोनों सारे पॉइंट से कनेक्ट कर दिए। ओके, इसमें जरूरी नहीं है कि लास्ट वाला और जो फर्स्ट वाला है वही दोनों कनेक्ट करना है, कोई भी पॉइंट हो, कैसा भी पॉइंट हो, बट दो पॉइंट कलेक्ट करके आप ऐसे बनाओगे पॉलीगोनल लाइन और सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कनेक्टेड सेट। देन डोमेन, ये वर्ड सुना होगा आपने। ओके, गुजराती में इसको प्रदेश बोलते थे 11th 12th में। सो डोमेन मतलब क्या है? सेट विच इज ओपन एंड कनेक्टेड। सिंपल, ओपन एंड कनेक्टेड। अब सम के अंदर ये जो पोर्शन है कनेक्टेड वाला, ओके, डोमेन के क्वेश्चन आएंगे, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो डोमेन का ही होगा, तो उसमें कनेक्टेड का ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन इसमें है मोस्ट ऑफ कनेक्टेड तो हो जाते हैं। प्रॉब्लम इसका ही होता है ओपन है या क्लोज है। ओके, तो वो आपको फिगर से पता चल जाएगा। तो अगर ओपन हो जाता है तो मोस्ट ऑफली केस में यहां पे डोमेन मिल ही जाएगा और वो डोमेन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बाउंडेड रीजन। तो रीजन जैसे बाउंड्री पॉइंट था उस तरीके से ये रीजन बाउंड किया हुआ है, मतलब कि सीमित कर दिया है। ओके, तो बाउंडेड रीजन मतलब रीजन विच कैन बी एनक्लोज इन सर्कल ऑफ फाइनाइट रेडियस, मतलब एक फाइनाइट रेडियस होनी चाहिए कोई भी नंबर की, बट फाइनाइट होनी चाहिए। उस रेडियस के अंदर मैं कोई भी सर्कल बना देता हूं, ओके, तो वो जो रीजन बनेगा वो आपका क्या बनेगा? बाउंडेड। और सिंपल एग्जांपल है, आप कोई भी सिविल के अंदर कंस्ट्रक्शन करते हो, मतलब कि कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, कुछ भी करते हो, तो वो ऑलवेज बाउंडेड रीजन में काउंट होता है, क्योंकि आप एक सीमित कर देते हो। फॉर एग्जांपल अभी जहां पे मैं लेक्चर ले रहा हूं, ये जो रूम है 4 दीवारों से मैंने बाउंड किया हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड बाउंडेड रीजन। ओके, कॉम्पैक्ट रीजन, तो रीजन दैट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, मतलब बाउंडेड तो होना चाहिए बट क्लोज भी होना चाहिए। उसका बेस्ट एग्जांपल, अभी ये जो रूम में पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे बाहर जाने के लिए मेरे पास एक दरवाजा है, बट अगर वो दरवाजा भी नहीं है, कहीं से भी बाहर नहीं निकल सकता, देन इट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट रीजन। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ओके, अब इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल, सॉरी फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर क्या है? स्केच द फॉलोइंग। पहले तो स्केच करना है, मतलब आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। द फॉलोइंग सेट्स एंड डिटरमाइन विच आर डोमेन्स। अभी बात की थी मैंने कि डोमेन्स आपको है या नहीं वो शो करना पड़ेगा। ओके, तो चेक करना है कि डोमेन्स है या नहीं। तो उसके लिए डेफिनेशन क्या थी कि ओपन एंड कनेक्टेड सेट होना चाहिए, जो इजीली आपको फिगर से पता चल जाएगा। एग्जाम में स्केच वर्ड है या नहीं है आपको ऑलवेज ड्रॉ करके ही डिसाइड करना है। ड्रॉ से आपको एक्जेक्टली पता चल जाएगा कि ओपन है या क्लोज है। ओके, तो सबसे पहले तो दो कंडीशन दी है इसमें, सेट्स बोला है मतलब 2 सेट्स अलग अलग दिए हैं, दोनों की अलग अलग ग्राफ बनेंगे। सो फर्स्ट में क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। पहली तो बात कि जेड की आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड का आएगा, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग ऑलवेज जेड को इमेजिन कर लेना। ओके, और हर बार वो सेम ही लेना है। लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कॉमन जो हमारा जनरल फॉर्म है। ओके, सो नाउ हियर यहां पे क्या है कंडीशन? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, जो फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट सेट दिया है वो। इमेजिनरी पार्ट क्या है? तो जेड का है, जेड मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि ये वाला y आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? y, विच इज ग्रेटर देन 1। इसकी फिगर ड्रॉ करो तो
ये y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ओके, 1 से बात हो रही है तो 1 पॉइंट डिनोट करो, बट कहां पे? सिर्फ y में चाहिए। तो y में 1 कहां पे होता है? तो ये 0 और ये 1। ओके, तो 1 की ये पूरी लाइन में यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। अब फिगर में ऑलवेज दिखाने के लिए ध्यान रखना, अगर आपका ये पोर्शन जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो इंक्लूड करना है इसके अंदर, सेट के अंदर, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन कर देना। ओके, बट ये इंक्लूड नहीं करना क्योंकि ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, मतलब ये मैं डायरेक्ट लाइन ही रखी है। ओके, सो दिस इज y इक्वल टू 1 लाइन, देन y ग्रेटर देन 1 यानी इससे ऊपर का पोर्शन, y के अंदर 1 से ऊपर का पोर्शन यानी ये सारा पोर्शन आएगा। सो ये सारा मैं यहां पे डिनोट कर देता हूं। अब जैसे कि आप इजीली देख सकते हो y ग्रेटर देन 1 है, ये पोर्शन 1 के ऊपर जा रहा है, कहां तक जाएगा पता नहीं है। ओके, यानी कि ये लिमिट नहीं है, बाउंड किया हुआ नहीं है, मतलब कि ओपन सेट है, और ओपन सेट है कनेक्टेड तो अपने आप हो जाएगा। मैंने अभी बात की थी, सारे पॉइंट्स मैं कनेक्ट कर सकता हूं पॉलीगॉनल लाइन के अंदर। दैट मींस कि ये आपका जो सेट है वो डोमेन हो जाएगा। सो यहां पे लिख दो नीचे सेट, हेंस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 1, ये जो सेट दिया था इज अ डोमेन। ओके, स्केच वर्ड दिया हो या ना दिया हो, अगेन रिपीट कर रहा हूं, डिसाइड ऑलवेज ग्राफ से ही करना। वैसे तो आप यहां से भी कर सकते हो, बट समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको पता नहीं चलेगा, सो फिगर से ही डिसाइड करना। ओके, चलो अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड सेट क्या है? तो 0 लेस और इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z लेस और इक्वल टू π/4। ओके, आर्ग्यूमेंट z का हमने प्रीवियसली पूरे लेक्चर्स में हमने इसका फॉर्मूला देखा था, क्या था? tan इनवर्स y अपॉन x। अभी यहाँ पे x और y की वैल्यू है नहीं। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आपको इन जनरल यही वैल्यू लेनी है और कुछ नहीं लेना, लेस और इक्वल टू π/4। अब इसमें सॉल्व करके इतना सिंपल बनाओ कि जिसमें सिर्फ आपके पास x और y ही बचे, जिससे आप फिगर इजीली ड्रॉ कर पाओ। ओके, तो x और y दिखाने के लिए यहां से मुझे tan हटाना पड़ेगा। tan हटाने के लिए सब जगह tan से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये tan इनवर्स है, tan से मल्टीप्लाई होगा तो tan एंड tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर tan 0 लेस और इक्वल टू tan एंड tan इनवर्स कैंसिल, सो बचेगा ओनली y अपॉन x लेस और इक्वल टू tan π/4। tan 0 की वैल्यू 0, tan π/4 इज अ 1। ओके, दैट मीन्स y अपॉन x का आंसर क्या मिल रहा है? 0 से 1 के बीच का। ओके, अब इसकी फिगर कैसे ड्रॉ करनी है यहां पे ध्यान रखना। तो पहले इतनी बात समझ लो कि x एंड y एक्सिस की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आपका ये x और y एक्सिस का पोर्शन आएगा। तो पहले तो ये डिनोट कर लो, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब 0 से 1 के बीच में बात हो रही है, तो कोई भी 0 से 1 के बीच में वैल्यू आएगी, और अगर फ्रैक्शन फॉर्म है तो ऑलवेज सबको पता होगा कि डिनोमिनेटर अगर बड़ा है ऊपर की वैल्यू से, तभी ये पॉसिबल है कि 0 से 1 के बीच में आपको ये वैल्यू मिल सकती है। ओके, दैट मीन्स कि मुझे डिनोमिनेटर क्या है? x, उसको क्या रखना पड़ेगा? बड़ा, यानी x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसके सामने y की वैल्यू बढ़ेगी पर x से तो छोटी ही रहेगी। ओके, तो दैट मीन्स कि अगर मैं x की वैल्यू 2 लूं और y की वैल्यू 1 लूं, तभी ये इसके बीच में आएगा। ओके, यानी कि 1 और 2 का सेक्शन होगा, x की वैल्यू 2 यानी ये 1 ये 2। ओके, और y की वैल्यू उस टाइम पे मुझे 1 ही लेनी है, सो 1। तो इन दोनों का पॉइंट बनाओ तो कहां पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही जैसे जैसे वैल्यू बड़ा होगा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, 3 4, ये वैल्यू भी बढ़ेगी पर इसके सामने ये छोटी ही रहेगी, मतलब कि ये बीच का पोर्शन एग्जैक्टली जो 45 डिग्री पे बनेगा π/4 एंगल पे, इससे सारी वैल्यूज नीचे ही रहेगी। ओके, ये ना समझ में आए तो 0 से π/4 के बीच का एंगल दिया है, तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिकली देखूं तो ये 0 आएगा, देन π/4, देन π/2। तो ये 0 से π/4 के बीच में बात हो रही है, मतलब ये पोर्शन यहीं पे आएगा नीचे। डायरेक्टली इससे भी पता चल सकता है और न्यूमेरिकली भी पता चल सकता है। तो आपका रीजन कौन सा मिला मुझे? इसमें ये भी मिलेगा। रीजन ऑलवेज डिनोट कर देना जरूरी है। सो इसमें भी दिख सकता है आपका
ये पोर्शन बढ़ता ही जाएगा, कहीं पे एंड नहीं करेगा या कहीं पे भी बाउंड नहीं करेगा, दैट मीन्स कि ये ओपन है, कनेक्टेड भी हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, डोमेन। सो हेंस जो आपकी सेकंड कंडीशन थी, सेकंड सेट 0 लेस और इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z लेस और इक्वल टू π/4 इज ऑल्सो अ डोमेन। सो दो सेट दिए थे, दोनों डोमेन निकल गए, बट ऑलवेज प्रिसाइजली आपको डिफाइन कहां से पता चलेगा फाइनल, कि आपकी जो फिगर ड्रॉ की है उससे पता चलेगा, बट जो आपके पास इक्वेशन है उसमें से फिगर ड्रॉ करना आपको समझ में आना चाहिए। और इनकेस अगर नहीं आता तो इक्वेशन से, उसकी वैल्यू से भी आपको पता चल सकता है कि ये कहां पे होगा, अप्रोक्सीमेटली इसका रीजन। ओके, बट मोस्टली ट्राई करना इस तरीके से समझ में आ जाए, ये नोट डाउन कर देना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। sketch the following region mod z less or equals to 1. This is a set दिया है, is it a domain, सिर्फ क्वेश्चन किया है कि डोमेन है या नहीं, चेक करना। ओके, स्केच लिखा है पर फिर भी ना लिखा हो तो भी आपको उससे ही डिसाइड करना है ग्राफ से। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो सेट दिया है उससे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक एज्यूम कर लेना है। सो लेट z is equals to x plus i1. Here set is mod z less or equals to 1. ओके, सो mod z less or equals to 1 दिया है यहां पे। सो mod z less or equals to 1 है, z की जगह क्या करना है, x plus i1. सो देयरफॉर mod z की जगह x plus i1 less or equals to 1. अब ये है मॉड्यूलस किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसका हमारे पास फॉर्मूला था फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, वो क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1। अब ये अंडर रूट है, ये हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस और इक्वल टू, ये अंडर रूट और स्क्वायर निकल गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ओके, ऐसा कहां पे आता था, याद करो, एक ही पोर्शन में आपका ये आता था। ओके, आपने लेस और इक्वल टू तो नहीं बट इक्वल टू पढ़ा होगा, जिसको हम क्या बोलते थे, यूनिट सर्कल। ओके, तो ये यूनिट सर्कल का बेसिक फॉर्मूला है, इक्वेशन है। इक्वेशन से आपको पता चलता था कि यूनिट सर्कल यानी कि 0 0 सेंटर और 1 रेडियस, 1 रेडियस वाला ये जो सर्कल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सर्कल। ओके, और इसका इक्वेशन क्या था, तो ये वाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, बट इक्वल टू था, दैट मीन्स के यही पॉइंट्स कंसीडर होते थे। अभी क्या है हमारे पास, लेस और इक्वल टू, दैट मीन्स वो पोर्शन कौन सा आएगा, लेस यानी कि इंटीरियर यानी कि अंदर का पोर्शन, साथ में इक्वल टू भी है यानी बाउंड्री पॉइंट भी काउंट होंगे। ओके, तो ये हेल्प करेगा आपको फिगर ड्रॉ करने के। सो यहां पे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, पहले तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहां पे सेंटर 0 0 होगा क्योंकि साथ में कोई वैल्यू नहीं है। ओके, सो सेंटर आएगा आपका 0 0, रेडियस रहेगी 1, तो सब जगह यहां पे 1 मार्क कर देता हूं, यहां पे 1 आएगा, इस साइड आएगा -1 पॉइंट के हिसाब से, और इस साइड आएगा भी -1, तो इस हिसाब से सर्कल बनाओ। सो ये आपका 1 रेडियस का सर्कल बन गया। ओके, और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब कि जो यूनिट है, सॉरी ये जो सर्कल है वो कौन सा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारा पोर्शन है लेस और इक्वल टू यानी अंदर का, यानी सारा जो अंदर का पार्ट है वो सब आपका बनेगा रीजियन जो हमें रिक्वायर्ड है। अब इसके अंदर ध्यान से देखो तो सीधा समझ में आ जाता है फिगर के ऊपर से कि ये ओपन सेट होगा या नहीं होगा। सीधा सिंपल है, यहां पे ये क्लोज दिया है। ओके, पूरा का पूरा पोर्शन फिगर से दिख रहा है क्लोज है, इसमें कोई जगह पे ओपन नहीं है, मतलब कि जैसे उसमें था कि लिमिट नहीं थी, चलता ही जाता था प्रीवियस समय, ऐसा यहाँ पे नहीं है। सो पहली आपकी कंडीशन की क्लोज है, दैट मीन्स के यहाँ पे ये डोमेन नहीं बनेगा। ओके, सो यहां से आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, क्यों है कैसे है। तो पहले तो ये सर्कल जो ड्रॉ किया है उसके बारे में लिख देता हूं। हियर ये जो हमारी कंडीशन थी mod z लेस और इक्वल टू 1 इज अ इंटीरियर
सर्कल है पर कौन सा इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल विच हैज सेंटर उसका कौन सा है 0 0 एंड रेडियस 1। ओके, ये डिफाइन कर दिया कि आपका सर्कल क्या था। तो दैट मीन्स के इंटीरियर की बात हो रही है, इससे यहां पे पता चल सकता है सर्कल है, बाउंड होता है और क्लोज हो जाता है। दैट मीन्स के दिस सेट इज क्लोज्ड सेट। अगर सेट क्लोज हुआ दैट मीन्स यहां पे डोमेन नहीं बनेगा। सो देयरफॉर मॉड सेट लेस और इक्वल टू 1 इज नॉट अ डोमेन। सिंपल। ओके, सो फिगर से भी आइडिया आती है, इक्वेशन से भी आइडिया आता है, बट इसके अंदर इक्वेशन के ऊपर से एज्यूम करना या फिर प्रिडिक्ट करना आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए फिगर मैंने बोला था कि फिगर से ही डिसाइड करना। ओके, अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो वर्कशीट के अंदर आएगा। ओके, तो वर्कशीट के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन देने वाला हूं, यहां पे कोई वैल्यू होगी और वो इक्वेशन है मॉड जेड। उसकी हिंट यहां पे आपको दे देता हूं जो हेल्प करेगा थोड़ा। उसका थोड़ा ही चेंजेस है, सेम टू सेम ऐसा ही चलेगा। z की जगह x प्लस आई वाई करना है, तो उसी तरीके से सॉल्व करना है। x प्लस आई वाई माइनस 2 प्लस आई लेस और इक्वल टू 1। आई वाले साथ में कर दो और ये अलग कर दो। x माइनस 2 प्लस आई और ये i उसमें से कॉमन, तो y प्लस 1 बचेगा एंड लेस और इक्वल टू 1। ओके, इसमें भी सिमिलरली मॉड अप्लाई करो तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट से स्क्वायर अप्लाई कर देना, तो आपके पास इतना बचेगा। आंसर ये आएगा। ओके, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सर्कल के ही है। आपको बेसिक सर्कल का फॉर्म पता होगा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट मीन्स ये बेसिक जनरल फॉर्म है। इसमें a और b आपका सेंटर होता है, यानी कि ए बी सेंटर एंड r यहां पे जो वैल्यू होती है स्क्वायर के बिना, वो आपका क्या बनता है रेडियस। ओके, तो ये सेंटर और रेडियस कहां से प्रेडिक्ट होता है, इन दोनों वैल्यू के ऊपर से। तो यहां पे प्रेडिक्ट करो, यहां पे क्या है -2, माइनस आपको साथ में इंक्लूड करना है, मतलब कि 2 आपका सेंटर बनेगा x कोऑर्डिनेट। यहां पे प्लस दिया है बट एक्चुअली में माइनस होना चाहिए, तो ये -1 पॉइंट लेना है, यानी कि इसके अंदर आपका सेंटर बनेगा 2 - 1। ओके, और रेडियस क्या है 1 ही है, सो 1 रेडियस का, मतलब उस हिसाब से आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है। 2 - 1 सेंटर है, मतलब कि यहां पे आएगा सेंटर और यहां पे 2। ये आपको मैंने हिंट पे दे दी, सेम प्रोसीजर है, सेम वैसे ही, बट ये चीज वैसे तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है सर्कल का इक्वेशन, बट फिर भी मैंने आपको हिंट में समझा दिया है, तो ये वर्कशीट में समाएगा, इस तरीके से सॉल्व कर लेना। ओके, सो आज का ये जो टॉपिक था उसमें डोमेन है या नहीं वो चेक करना था और स्केच करना था। इसके बाद अब आगे जो हमारा पोर्शन आएगा उसमें लिमिट वाला पोर्शन आएगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।